नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा बना रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे प्रदेश के सभी जिलों के मौसम को लेकर, किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव और किन जिलों पर हो सकती है मावठ की बारिश की गतिविधियां। एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा हिम आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। किसान भाइयों, राज्य पर पिछले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा छा रहा, जिसमें मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ एक भागों पर घने से अति घना कोहरा दर्ज किया है। वहीं कोहरे के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों पर अधिकतम तापमान में औसत से 3 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे दर्ज रहे, तो वहीं सबसे कम अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर पर दर्ज हुआ 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा पर सबसे कम अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुए हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों की बात माने तो किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान भी जोधपुर व उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर घने से अति घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं राज्य के उत्तरी, पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक भागों पर 2 से 4 जनवरी के बीच में शीत दिन कोल्ड दर्ज होने की भी दर्ज संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए 10 जिलों पर ऑरेंज अलर्ट तो 10 से अधिक जिलों पर येलो अलर्ट भी जारी किया है। आप लेटेस्ट मैप के तहत भी देख सकते हैं, राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर व उत्तरी क्षेत्रों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी संघन कोहरा देखने को मिलेगा। वही मावठ की बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो फिलहाल राज्य पर मौसम शुष्क बना हुआ है। वह 8 जनवरी से कई लगभग एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, तब तक राज्य पर मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ अधिकांश जिलों के मौसमी आकलन को लेकर बात की जाए तो अजमेर संभाग पर पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं भीलवाड़ा पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया है। वही वनस्थली को बात करें किसान भाइयों, तो वनस्थली पर भी रात्रि का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो अलवर पर दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी गई, वह दिन का अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। मैं जयपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जयपुर पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई और दिन का अधिकतम न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहीं सीकर पर सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। चित्तौड़ को लेकर बात करूं, राज्य के चित्तौड़ क्षेत्र पर भी रात्रि का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं डबोक पर 7.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। वहीं बाड़मेर को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर भी फिलहाल किसान भाइयों को मावठ की बारिश का इंतजार है। न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई, रात्रि का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। तो वहीं जैसलमेर पर 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले 24 घंटों के तापमान दर्ज किया है। वहीं फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान देख सकते हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, प्रताप, धौलपुर, करौली, भरतपुर व अलवर तक के क्षेत्रों पर, यानी कि कह सकते हैं अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर आपको ऑरेंज अलर्ट, यानी कि यहाँ पर काफी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अब चलिए किसान भाइयों बात करते हैं एक एक जिले के मौसमी आकलन से। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसमी गतिविधि किस प्रकार से बनी रहेगी, किन जिलों पर मावठ की बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले की जानकारी आपको समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आपको आपके जिले की जानकारी मिलेगी एकदम सही सटीक रूप से। सबसे पहले बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि सुबह के समय कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे देखे जाने की उम्मीद है। वहीं अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अलवर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान किसान भाई मौसम साफ रहने के साथ मावठ की बारिश का इंतजार रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान सुबह के समय काफी संघन कोहरा नजर आ सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट अलवर जिले पर जारी किया है। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है, यानी कि काफी ठिठुरन भरी सर्दी राज्य के इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। वहीं शेखावटी क्षेत्र सीकर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो फिलहाल मौसम साफ रहेगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बना रह सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो मावठ की बारिश का इंतजार कर रहा है। किसान भाई अभी भी लंबा वक्त इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बना रह सकता है। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दौसा जिले पर भी फिलहाल मौसम साफ है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7
डिग्री सेंटीग्रेड बना रह सकता है। तो दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट नजर आएगी। शीतलहर के प्रभाव से थोड़ा बहुत न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ दिन का अधिकतम तापमान 18-19 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जा सकता है। राज्य के श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो राज्य के कुछ एक ऊंचाई वाले हल्के बादल आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और दिन का अधिकतम तापमान 15-16 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है और काफी संघन कोहरा सुबह के समय देखा जाएगा। और बात करें किसान भाइयों हनुमानगढ़ को लेकर, तो हनुमानगढ़ पर भी फिलहाल मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सुबह के समय अधिकतम तापमान 15-16 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू का अधिकतम तापमान दिन में 17-18 के साथ न्यूनतम तापमान 6-7 बना रहेगा। मौसम साफ बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर जिले के अधिकांश भागों पर भी फिलहाल मौसम शुष्क है। हालांकि सुबह के समय काफी कोहरा देखने को मिलेगा, यातायात प्रभावित रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 तो न्यूनतम तापमान रात्रि का 6-7 बना रह सकता है और फिलहाल किसान भाइयों को मावठ की बारिश का इंतजार देखने को मिलेगा। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि दोपहर बाद काफी अच्छी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जा सकता है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर भी फिलहाल जैसलमेर की तरह मौसम साफ, दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप देखने की उम्मीद जताई जा रही है। मावठ की बारिश का इंतजार अभी भी बना रहेगा किसान भाइयों के लिए। तो दिन का अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आ सकता है तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री बना रहेगा। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर कोहरे का प्रभाव भी देखा जा सकता है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की उम्मीद है और काफी ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिलेगी। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो टोंक पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के साथ नजर आ सकता है तो रात्रि के न्यूनतम तापमान में गिरावट नजर आएगी और न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड बना रह सकता है। मावठ की बारिश का इंतजार किसान भाइयों को रहेगा। सुबह के समय काफी ठिठुरन व कोहरा नजर आएगा। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोहरे को लेकर रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री नीचे बना रह सकता है। वहीं बात करूं किसान भाइयों भीलवाड़ा क्षेत्र को लेकर, तो भीलवाड़ा जिले के किसान भाइयों को भी फिलहाल मौसम साफ रहने के साथ मावठ की बारिश का इंतजार बना रहेगा। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान काफी सुबह संघन कोहरा नजर आ सकता है। यातायात एवं जनजीवन प्रभावित रहेगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ा बहुत मौसम बदलने की उम्मीद है। सुबह के समय ऊंचाई वाले हल्के बादल नजर आ सकते हैं तो दिन का अधिकतम तापमान 20-21 न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखे जाएंगे। भरतपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भरतपुर राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर भी फिलहाल मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड नजर आ सकता है। तो भरतपुर, करौली, धौलपुर कह सकते हैं किसान भाइयों। करौली, धौलपुर के कुछ एक क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले बादल अवश्य देखने को मिलेंगे। फिलहाल इन बादलों की वजह से बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है और रात्रि के तापमान में गिरावट नजर आएगी तो ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ सकती है और सुबह के समय कोहरे के प्रभाव से यातायात प्रभावित रहेगा। हाड़ौती संभाग की ओर बात करूं किसान भाइयों, तो कोटा संभाग पर मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव नजर आ सकता है। हल्के ऊंचाई वाले बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि इन बादलों की वजह से राज्य के किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की गतिविधियां संभावित नजर नहीं आ रही हैं। इन बादलों की वजह से हो सकता है थोड़ा तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो कोटा पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की उम्मीद है। बूंदी पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा किसान भाइयों। रात्रि का दिन अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। तो वहीं 12 पर भी किसान भाइयों मौसम साफ रहने के साथ दिन का अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आ सकता है तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झालावाड़ पर भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान रात्रि को 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड नजर आ सकता है। तो उदयपुर संभाग पर भी फिलहाल किसान भाइयों मौसम साफ बना रहेगा। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जोधपुर व उदयपुर संभाग के अधिकांश भाग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कोहरे का प्रभाव इन क्षेत्रों पर अधिकांश भागों पर कम नजर आएगा। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाई, तो राजसमंद पर मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान रात्रि का 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है, यानी कि थोड़ी ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिलेगी। चित्तौड़ पर भी फिलहाल किसान भाइयों रात्रि का मौसम, दिन का मौसम साफ रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान रात्रि को 9-10 बना रह सकता है। तो वहीं प्रतापगढ़ पर भी हल्के बादल अवश्य देखने को मिल सकते हैं। मौसम में बदलाव के साथ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की उम्मीद है।
डूंगरपुर की ओर बात करूं किसान भाइयों तो डूंगरपुर पर भी मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव नजर आ सकता है। बादलों की आवाजाही से किसान भाइयों को थोड़ी बहुत मावठ की बारिश का संभावनाएं प्रतीत हो सकती हैं। हालांकि किसान भाइयों को मैं बता दूं बारिश की गतिविधियां फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही हैं। दिन का अधिकतम तापमान डूंगरपुर पर 23-24, न्यूनतम तापमान रात्रि को 12-13 के बीच में बना रह सकता है। तो वहीं बांसवाड़ा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है किसान भाइयों। दिन का अधिकतम तापमान 24-25 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 13-14 के साथ बना रहेगा। जालौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो जालौर पर भी फिलहाल मौसम साफ है, न्यूनतम तापमान 9-10 के बीच में बना रहेगा। तो वहीं बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। हालांकि सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर हल्के कोहरे की परत नजर आ सकती है, ज्यादा कोहरे रहने की संभावना नहीं है। दिन का अधिकतम तापमान 23-24, न्यूनतम तापमान रात्रि को 9-10 के बीच में बने रहने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों कह सकते हैं फिलहाल मौसमी आकलनों से राज्य के उत्तरी पूर्वी एवं पूर्वी क्षेत्रों पर काफी संघन कोहरा सुबह के समय नजर आएगा। हालांकि राज्य के उदयपुर एवं जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों पर घने कोहरे का ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आ रहा है और मौसम फिलहाल सभी क्षेत्रों पर शुष्क बना हुआ है। ताजा अपडेटों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। राम राम सा।